है जेल को, हथकड़ियों की डर न दिखाओ, जेल हमारा देखा है, जेल में तेरे जगह है कितनी, देख लिया है देखेंगे। मैं सबसे पहले ठीक है, बहुत क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और हृदय की गहराइयों से मैं आप सबका स्वागत करता हूं जनपद आजमगढ़ के नौजवान साथियों, समाजवादी साथियों। आदरणीय हमारे नेता धर्मेंद्र यादव जी आपके बीच में इस तरह का जो संबोधन किया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता और अपने नेता के बारे में भी मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आपका भाई हूँ। जो स्नेह आपने दिया है, जो आपने स्नेह दिया है अपने महबूब नेता को, हमको, हम लोगों की क्या औकात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर हर जगह हम लोगों से बदला लेने का काम और हमें प्रताड़ित करने का काम दोनों लोगों को किया है। अभी आदरणीय एमपी साहब कह रहे थे कि जिस तरह से तांडव किया भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे समाजवादी पार्टी की जो अच्छे वर्कर थे, मैंने उनका मोरल डाउन करने के लिए, उनको मैंने हतोत्साहित करने के लिए घर घर में लाल कार्ड भेज दिया था। अभी आज भी जब मैं एसपी को फोन लगा रहा हूं तो एसपी साहब का फोन नहीं उठ रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रही है। सीओ महोदय कह रहे हैं कि साहब मेरे संज्ञान में तो है ही नहीं, मेरी कोई जानकारी नहीं। इंस्पेक्टर महोदय कह रहे हैं साहब देवगांव के साहब हमें मालूम नहीं है। तुम कैसे इंस्पेक्टर हो, कैसे एसएसपी हो? लाइन ऑर्डर मेंटेन करना तुम्हारा काम है। पार्टियां लड़ रही हैं और एसएसपी तुम सो रहे हो, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ है। ये क्या तरीका है? हम जानते हैं कि आप अपने पुलिस प्रशासन के बल पर चाह रहे थे कि आजमगढ़ और लालगंज दोनों सीट हमारे हाथ में, क्योंकि बात हो चुकी थी। लेकिन आपके सहयोग से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के संघर्ष से ये सीट, ऐतिहासिक जीत आपने दिलाया। इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका अभिनंदन वंदन करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे नौजवान दोस्तों, हम दो हैं अब और हम 3 एमएलसी, 10 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सारी चीजें सरकार यहाँ समाजवादी। एसएसपी साहब सुन लीजिए, हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं। एक वायरल हो गया, मैंने अपील किया था, धन्यवाद भी दिया था माननीय एसएसपी साहब को, डीएम साहब को। हमने कहा जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपने मतदान करवाया है मान्यवर, मैं उसके लिए आप सबके प्रति आभारी हूं और धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन एक निवेदन करूंगा, मतगणना के समय ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष मतगणना करवाओ, वरना मेरी जनता सड़कों पर उतर जाएगी। यही मैंने कहा था। ये कौन सी भाषा है मेरे ऊपर? मैंने कहा हे लालगंज के लोगों, जनपद आजमगढ़ के नौजवान साथियों, आओ, मैं ऐलान कर रहा हूं, आवाज दे रहा हूं, आओ आजमगढ़ और चकवल में आ जाओ, अपने ताकत का एहसास करा दो। अगर ये लाठी से मानेंगे तो हम लाठी से नहीं, हम बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी तरीके से इनका हम जवाब देंगे। ये मैंने कहा था, तो इन्होंने वीडियो वायरल हो गया तो इन्होंने कहा कि आपने उकसाऊ भाषण कर दिया है, मेरे ऊपर भी मुकदमा हो गया। मेरे लोगों को 8-10 लोगों आज भी नजरबंद किए हुए हैं। मैं इनके लाठी या डंडे, जेल तो हमने देखा है जेल को, हथकड़ियों की डर न दिखाओ, जेल हमारा देखा है, जेल में तेरे जगह है कितनी, देख लिया है देखेंगे। ये समाजवादियों का है। मैं आज इतनी ताकत जहां हो, समाजवादी इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा कुनबा हमारा हो, एसएसपी और डीएम की हैसियत है कि हम लोगों को कुछ कर सकता है। हम उनसे कहेंगे जियो एसएसपी साहब, जियो और जीने दो। अगर मारोगे तो हम मानेंगे नहीं, छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये है, इसलिए कमर कस के तैयार हो जाओ इनकी अगली लड़ाई लड़ने के लिए। अब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार चलेगी समाजवादी पार्टी की सरकार।
और सुन लीजिए, अगर कल मुझे नहीं जाना होता या परसों जब भी आदेश हो जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय जी का अपने महबूब नेता का सरकार बनाने के लिए, तो हम निकल जाएं। लेकिन आने के बाद हम बहुत बड़ी एक मीटिंग करेंगे, हम लोग रणनीति बनाएंगे। इन भ्रष्ट बेईमान अधिकारी और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हम कौन सी किस तरह की रणनीति बनाकर इनको फेल करें, ये हम लोग रणनीति बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, मेरे महबूब मेरे साथी को आपने मेरा हाथ दे दिया। मेरे दोस्तों, अब ये सरकार दो भाई मिलकर नहीं, हम लोग तो 14 आधी सरकार यहाँ है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों की ही चलेगी, दूसरे की नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।